हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शांति निकेतन क्लासेस पर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ये आपकी कक्षा 6 NCERT की बुक से लिया गया है, ठीक है, जिसमें आपके संख्या पद्धति कक्षा 6 से शुरू हो जाती है, जो आगे धीरे धीरे सतत क्रमागत रूप से बढ़ती रहती है कक्षा 7, 8 और 9, 10, 11, 12 तक, ठीक है। आगे की कक्षा में ये विस्तार से हो जाएगी, जिसमें आप प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, उसके भी 2 पार्ट, शांत और अशांत, अपरिमेय संख्या, और उसके बाद आप 11th में सम्मिश्र संख्या और आगे 12th में इसका क्रमिक रूप से विस्तार है, ठीक है। तो आपको कक्षा 6 में जो है वो इस संख्या को लिखने का जो ढंग है वो बताया जा रहा है कि इस संख्या को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये भारतीय संख्या पद्धति है, जिसमें देखो पहली 3 संख्याओं के बाद 2-2 संख्याओं के अंतराल से पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार से लेकर 10 नील तक संख्याएं लिख रखी हैं, ठीक है। इनमें एक बात होती है खास कि इन संख्याओं में 2-2 संख्याओं के अंतराल से अल्पविराम लगता है, और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में जो है वो 3-3 संख्याओं के बाद अल्पविराम लगता है। तो और एक बात और बच्चों कि 10 लाख को ही 1 मिलियन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यहाँ तक तो हमारी सेम होती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कह दो या भारतीय पद्धति कह दो, सेम होती है। उसके बाद ये हमारा 10,000 आ गया, ठीक है। इनका होता है 100,000, 1000, 10,000, 100,000। यहाँ तक हम जिसको लाख कहते हैं वही बात है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसको 100,000 कहते हैं, और हम जिसे 10 लाख कहते हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मिलियन कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक सेम है, फिर 10,000, फिर आपके 100,000, 100,000 के बाद क्या है, मिलियन। ये आपका 100,000 के बाद क्या मिलियन है। यहाँ तक हमारा सेम था, ये हमारा लाख था और ये हमारा 10 लाख था, जो 1 मिलियन के बराबर आता है। 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है। तो इसलिए हम 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। तो ये थी हमारी भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। धन्यवाद बच्चों।